राधे राधे साथियों, आप सभी को ग्रेगोरियन नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। आशा है यह वर्ष आपके जीवन में एक नई ऊर्जा, एक नई शक्ति, एक नई सकारात्मक उमंग, उल्लास एवं कुछ कर गुजरने के उद्देश्य से सहित आप संकल्पवान बन करके आगे बढ़ें, यही ईश्वर से प्रार्थना है। प्रार्थना यह भी है कि यह वर्ष स्व के साथ साथ पर के बारे में भी सोचे, क्योंकि परहित सरिस धर्म नहीं भाई और पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। यानी परहित यानी दूसरों का जब हम हित करते हैं तो उससे बड़ा धर्म कोई नहीं है, और दूसरों को जब हम पीड़ा पहुंचाते हैं तो उससे बड़ा कोई अधर्म नहीं है। तो इन सब चीजों का अनुसंधान करते हुए अपने जीवन को में आत्मसात करते हुए आइए यह वर्ष हम पूरे जश्न के साथ मनाएं। लेकिन ठहरिए, क्या यह वर्ष केवल संकल्पना लेने के लिए है? प्रत्येक वर्ष तिथियां बदल जाती हैं, कैलेंडर बदल जाते हैं, आंकड़े बदल जाते हैं, लेकिन क्या हम स्वयं में बदलाव ला पाते हैं? आप, हम और सभी मिलकर आइए इस दिशा की ओर आगे बढ़ें। आज पूरे विश्व में, चाहे व्यक्तिगत स्तर पे हो, राष्ट्रीय स्तर पर हो या अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हो, वैश्विक स्तर पर हो, जिस प्रकार से द्वेष, ईर्ष्या, मोह, लोभ, इन सब चीजों का जो अंध उपभोक्तावाद की प्रवृत्ति बढ़ रही है, इस दिशा में हमें सोचने की आवश्यकता है। यह जो वर्ष है वह क्या हम सभी के जीवन में एक नई सकारात्मक ऊर्जा ला पाएगा? बौद्धिकता के इस ऊहापोह में हम जब नववर्ष मना रहे हैं, क्योंकि जितने भी हमारे शैक्षणिक और सह शैक्षणिक गतिविधियां हैं वे सभी इसी कैलेंडर पर आधारित हैं, लेकिन जब हम अपने देश की बात करते हैं तो हमारा जो विक्रम संवत पे आधारित है, बाद में आज़ादी के बाद हमने शक संवत पे भी आधारित किया अपने कैलेंडर को। तो उसके बावजूद जब हम यह वर्ष मना रहे हैं तो इस वर्ष के इतिहास को भी जानना आवश्यक है, और इतिहास के जानने के साथ साथ जो हम संकल्प दोहराते हैं उन संकल्पों की परिपूर्ति करना, उसका मूल्यांकन करना आवश्यक है। जब हम नववर्ष मनाते हैं तो क्या यह नववर्ष हुड़दंग मनाने के लिए, पार्टी पिकनिक के लिए? ठीक है, ये सभी अपनी जगह पर उचित हैं, लेकिन इसके साथ साथ हमारे अंदर सकारात्मक विचार भी होने चाहिए। इसी विचार के द्वारा हम आगे भी बढ़ सकते हैं और नई नई चीजों को प्राप्त भी कर सकते हैं। तो यह वर्ष आपके जीवन में एक नई सकारात्मक संदेश लेकर आए और आप सभी एक नई ऊर्जा से प्रफुल्लित हों और अपने लक्ष्य को प्राप्त भी करें। जैसा मैंने पूर्व में ही कहा था कि स्व के साथ साथ परहित के बारे में भी सोचें और हमारा वीडियो भी देखा कीजिए। राजनीति, विज्ञान, सामाजिक एवं इन सभी चीजों से, स्पीच से रिलेटेड हमारे पिछले वर्ष के वीडियो में हमने कई प्रकार के अनुसंधान किए, कई प्रकार की चीजों को लाया, जिससे आप सभी को एक संदर्भित जानकारी भी मिले और हम जिस प्रकार से नई नई पहलों को कर रहे हैं उन पहलों के बारे में आप जान भी पाएं। जैसा कि विभिन्न प्लेटफॉर्म जैसे विज्ञान भवन, आकाशवाणी, दूरदर्शन या जो पार्लियामेंट में स्पीच था 2023 में, इन सब चीज़ों को आपके समक्ष लाने का प्रयास यही रहता है कि आप सभी भी उन सब चीज़ों से सीखें एवं अपने जीवन में भी उतारें। यह वर्ष भारतीय संसद में संबोधन का भी वर्ष होगा। यह वर्ष भारतीय छात्र संसद, पुणे की ही बात कर रहा हूँ, उसमें भी एक नई स्फूर्ति से जाने का वर्ष होगा। तो यही इस वर्ष की संकल्पना के साथ मैं आप सभी को पुनः नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं एवं इस शुभकामनाओं के साथ साथ प्रार्थना करता हूं कि आपका जीवन मंगलमय हो और आप हमेशा सदा तरक्की के मार्ग पर प्रशस्त रहें और वीडियो भी देखा करें, ताकि आप उन सब चीज़ों को जान पाए जो चीज़ें आपके लिए महत्वपूर्ण हैं, आपके लिए जो जानने लायक है। तो हम जब यह ग्रेगोरियन नववर्ष मना रहे हैं तो अपने वर्ष को भी मनाना न भूलें, क्योंकि हमारा हिंदू मास जो है विक्रम संवत या शक संवत पर जो आधारित है वह चैत्र शुक्ल प्रतिपदा से जो मनाया जाता है। तो हम इन सब चीज़ों को भी ध्यान में रखें और जब हम आयातित नववर्ष को पूरे हर्षोल्लास से मना रहे हैं तो हम अपने जो स्व के वर्ष हैं, स्व के नववर्ष हैं, उसको भी हम जरूर मनाएं। आपने पूरे धैर्य से हमें सुना, आपका बहुत बहुत नमस्कार एवं पुनः आप सभी को नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। आपका जीवन स्वास्थ्यवान हो, मंगलवान हो और आप सभी प्रगति के पथ पर प्रशस्त हो। बहुत बहुत धन्यवाद।